तख्त व ताज की हसरत ने वीरानों में ला पटका, बन के बादशाह भी दर दर की खाक छानी उसने। इतिहास में कुछ नाम केवल सत्ता के कारण नहीं बल्कि अपनी क्रूरता, कट्टरता और ऐसी मित लालच के कारण भी याद किए जाते हैं। ऐसा ही एक नाम था औरंगजेब। एक ऐसा शासक जिसने अपनी ही सल्तनत को खून से सींचा, अपने ही पिता को कैद कर दिया, अपने ही भाइयों को मौत के घाट उतारा और लाखों निर्दोषों पर अत्याचार किए। उसके लिए खुद उसके पिता शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखा है, ऐ खुदा ऐसी औलाद किसी और को न देना। नमस्कार, व्यू द नेशन की विशेष प्रस्तुति तारीख में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज प्रस्तुत है सत्ता, कट्टरता और बेगुनाहों के कत्लेआम की रक्त रंजित कहानी औरंगजेब। मुगल सम्राट शाहजहां के तीसरे पुत्र औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था। बचपन से ही उसमें धार्मिक कट्टरता की प्रवृत्ति देखने को मिल रही थी। उसे अपने बड़े भाई दारा शिकोह से पिता का विशेष स्नेह भी कभी पसंद नहीं आया। साथ ही वह यह भी भली भांति जानता था कि शाहजहां अपने उत्तराधिकारी के रूप में दारा शिकोह को ही देखना चाहते हैं। शाहजहां भी औरंगजेब की इस मानसिकता से परिचित थे, इसलिए उन्होंने उसे लगातार सैन्य अभियानों में व्यस्त रखा ताकि वह दरबार की राजनीति से दूर रहे। लेकिन औरंगजेब धैर्यपूर्वक सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। सत्ता पाने के लिए उसने धर्म की कट्टरता का चोला ओढ़ लिया, जिससे लोग उसे धार्मिक और अनुशासित शासक के रूप में देखें। उसकी महत्वाकांक्षा केवल बादशाह बनने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह मुगल शासन को एक कट्टर इस्लामी शासन में बदलना चाहता था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने अपने ही भाइयों को पराजित करवा दिया और सत्ता के लिए निर्ममता की सभी सीमाएं लांघ दी। बादशाहत पाने की राह में औरंगजेब के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कोई बाहरी दुश्मन नहीं थे, बल्कि उनका अपना ही भाई था, दारा शिकोह। दारा शिकोह धार्मिक कट्टरता से परे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया ताकि हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियां एक दूसरे को समझ सकें। वह संतों और सूफियों के करीब थे और कट्टरता की जगह संवाद को प्राथमिकता देते थे। वह पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखते थे जहां धर्म से पहले इंसानियत हो। लेकिन यही विचारधारा औरंगजेब को पसंद नहीं थी। वह उसे एक काफिर मानता था। 1658 में जब शाहजहां बीमार पड़े तो चारों भाइयों दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। दारा ने अपने पिता शाहजहां का साथ दिया, जबकि औरंगजेब ने छल कपट से अपनी सेना तैयार की और दिल्ली की ओर बढ़ चला। उसे रोकने के लिए शाहजहां ने दारा शिकोह को भेजा, किंतु औरंगजेब के आगे दारा शिकोह टिक नहीं पाए। उन्हें शिकस्त नसीब हुई। लेकिन औरंगजेब के लिए इतना ही काफी नहीं था। वह जानता था कि जब तक दारा जिंदा है तब तक उसकी सत्ता असुरक्षित रहेगी। इसीलिए उसने 1659 में दारा शिकोह को बंदी बना लिया, उसे एक काफिर और गैर इस्लामी घोषित किया और फिर एक बीमार हाथी पर बैठाकर उसे सरेआम दिल्ली की सड़कों पर अपमानित करते हुए घुमाया। इतना ही नहीं, उसका सर कलम कर पिता शाहजहां के पास एक उपहार की तरह भिजवाया गया। औरंगजेब ने अपने दो अन्य भाइयों शाह शुजा और मुराद को भी मरवा डाला। इतिहासकार जे.एन. सरकार अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखते हैं, औरंगजेब केवल एक शासक नहीं था, वह सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अपने परिवार को खत्म करना उसके लिए साधारण बात थी।
बादशाह बनते ही औरंगजेब ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए धार्मिक कट्टरता का सहारा लिया। वह एक धर्मांध कट्टरपंथी था। उसने अपने शासनकाल में हिंदुओं पर अत्याचारों की हदें पार कर दी। सबसे पहले उसने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लागू किया, एक ऐसा टैक्स जो गैर मुस्लिमों को केवल इस्लामी शासन में रहने के लिए चुकाना पड़ता था। लेकिन यह सब यही नहीं रुका, उसने सैकड़ों मंदिरों को भी तोड़ने का आदेश दिया। कुछ प्रमुख मंदिर जो औरंगजेब ने नष्ट कराए, उनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, सोमनाथ मंदिर और दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में स्थित कई बड़े और प्राचीन मंदिर शामिल हैं। औरंगजेब ने केवल मंदिर ही नहीं तोड़े, बल्कि हजारों हिंदू पुजारियों और धर्मगुरुओं को भी यातनाएं दी, मारा और जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। इतिहासकार सतीश चंद्र ने लिखा है, औरंगजेब की नीतियों ने हिंदू समाज में गहरी नाराजगी पैदा कर दी थी, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य के पतन को तेज कर दिया। जब पूरा भारत औरंगजेब के आतंक से कांप रहा था, तब महाराष्ट्र की पहाड़ियों से एक शेर गरजा। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी ने 1645 से ही मुगलों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। उनके गुरिल्ला युद्ध कौशल ने औरंगजेब की सेना को कई बार मात दी। औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए कई चालें चली, लेकिन वह हर बार असफल ही रहा। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाकर धोखे से कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। वे एक अनूठे तरीके से आगरा से भाग निकले और फिर अपने स्वराज्य की रक्षा के लिए दुगने जोश से लड़ाइयां लड़ी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा संभाला। संभाजी ने 1681 से 1689 तक लगातार औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़े। उनकी सेना ने मुगलों के किले जीते, उनके गवर्नरों को पराजित किया और दक्खन में औरंगजेब को उलझा कर रख दिया। आखिरकार 1689 में औरंगजेब ने धोखे से संभाजी को भी पकड़वा लिया और उन्हें इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया। लेकिन संभाजी महाराज झुके नहीं। परिणाम स्वरूप 40 दिनों तक उन्हें भयानक शारीरिक यातनाएं दी गई। उनकी आंखों में गर्म सलाखें डाल दी गई, उनकी जीभ काट दी गई और उनका शरीर टुकड़ों में काट दिया। इतिहासकार डेनिस किन्नियर ने लिखा है, संभाजी की शहादत ने मराठों में और ज्यादा जोश भर दिया और यहीं से औरंगजेब की हार की शुरुआत हो गई। औरंगजेब ने मराठा विद्रोह को दबाने के लिए 1680 में एक बार जो दिल्ली को छोड़ा, तो वह जीते जी अपनी राजधानी में वापस नहीं लौट पाया। संभाजी के बलिदान के बाद भी मराठा साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि मराठों ने औरंगजेब की सेनाओं को हर जगह हराया। औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम 27 साल दक्खन में ही भटकता रहा और इस तरह एक और दक्खन में मराठा औरंगजेब को धूल चटा रहे थे, वहीं उत्तर पूर्वी भारत में महान संत गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसने मुगलिया सल्तनत की नींव हिला दी। उनके बलिदान से प्रेरित होकर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और अन्याय के विरुद्ध संग्राम छेड़ दिया। उनके साहस बलिदान ने मुगलों को झकझोर कर रख दिया और उनके पतन की शुरुआत हुई। सिख गुरुओं के बलिदान, अद्वितीय संघर्ष और वीरता की गाथा पर विस्तार से चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। अभी लौटते हैं औरंगजेब के अंतिम समय पर।
अपने जीवन के अंतिम समय में औरंगजेब थका हुआ निराश होकर दक्षिण में भटकता रहा। अंततः 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में उसकी मौत हो गई। जिसने पूरी दुनिया जीतनी चाही वह अपनी खुद की जिंदगी हार गया। औरंगजेब एक शक्तिशाली बादशाह था, किंतु इतिहास उसे एक तानाशाह के रूप में देखेगा, जिसने अपने लालच, क्रूरता और धर्मांधता के कारण न केवल खुद को बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य को तबाह कर दिया। तारीख में आज इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और देखते रहें व्यू द नेशन।